Hey everyone, welcome back to channel English Delight with Anju. Guys, I hope you all are doing great. थोड़ा सा मेरा गला खराब है, वॉइस थोड़ी सी हो सकता है कि आप लोगों को दिक्कत हो, एडजस्ट कीजिएगा। आज की गाइस स्टोरी का टाइटल जैसा कि आप देख सकते हैं, विक्ट्री ऑफ बिलीव। बिलीव मीन्स होता है विश्वास, विक्ट्री होती है जीत, मीन्स विश्वास की जीत। वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा कि बिलीव सिस्टम, आपने ये वर्ड सुना होगा कि बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं अगर आप किसी चीज में बिलीव करते हो। तो ये गाइस स्टोरी आज की इसी टॉपिक पे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब होता है एक बार या एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। A small kingdom, किंगडम होता है राज्य, फेस्ड सामना करना होता है, फेस सामना करना, ग्रेट डेंजर, ग्रेट डेंजर मीन्स ग्रेट यहाँ पे महान नहीं है, ग्रेट का मतलब है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, डेंजर होता है खतरा, खतरा कि एक जो राज्य था वो बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा था। अ लार्ज एनिमी, एनिमी होता है गाइस दुश्मन। अ लार्ज एनिमी मीन्स एक बहुत बड़ा दुश्मन। आर्मी वॉज प्रिपेयरिंग टू अटैक, एक बहुत बड़ा दुश्मन अपनी आर्मी मीन्स सेना को प्रिपेयर कर रहा था, तैयार कर रहा था उस छोटे से राज्य पे अटैक करने के लिए। A large enemy army was preparing to attack, and or the king's soldiers were few in numbers. So the king's soldiers, यहाँ पे kings में देखिए अप्रोस्ट्रॉफी लगी हुई है, इसका मतलब की का साउंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका मतलब है कि जो राजा के सोल्जर्स, सोल्जर्स है सिपाही, जो सैनिक थे सिपाही थे, वर थे, फ्यू इन नंबर्स कम थे, संख्या में कम थे। द किंग राजा वॉज ब्रेव, राजा बहादुर था, राजा ब्रेव होता है बहादुर, और ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है कि राजा कैसा था, बहादुर था। द किंग वॉज ब्रेव, बट लेकिन द सॉरी ही न्यू, न्यू नो की सेकेंड फॉर्म है, मीन्स वो जानता था, ही न्यू वो जानता था, दैट कि हिज आर्मी, उसकी जो आर्मी है, सेना है, सैनिक है, माइट, यहाँ पे आपका स्पेकुलेशन है, माइट मीन्स हो सकता है, लॉस द बैटल मीन्स हो सकता है कि उसकी जो सेना है वो कम है, उसकी वजह से वो युद्ध को लूज कर दे, मीन्स हार जाए। और ये लूज है गैस, लॉस मैंने गलती से इसको वो कर दिया, लूज है। बैटल होता है युद्ध, मीन्स हो सकता है कि कम आर्मी की वजह से उसकी सेना युद्ध में हार जाए। ही कॉल्ड हिज जनरल, जनरल मतलब सेनापति, उन्होंने, राजा ने, कॉल की सेकेंड फॉर्म कॉल्ड मीन्स बुलाया अपने सेनापति को, आंड और सेड बोला, प्रिपेयर आर आर्मी फॉर वॉर, प्रिपेयर मीन्स तैयार करो, आर आर्मी हमारी सेना को, फॉर वॉर युद्ध के लिए, युद्ध के लिए हमारी सेना को तैयार करो। द जर्नल जो सेनापति था, हावेवर हालांकि, वॉज स्केयर्ड, स्केयर्ड है डरा हुआ, हालांकि वो डरा हुआ था, ही रिप्लाइड उसने जवाब दिया, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी मीन्स महाराज, वी कांट विन, विन मीन्स होता है जीतना, कांट नहीं, वी कांट विन हम नहीं जीत सकते हैं, दिस बैटल इस युद्ध को, फाइटिंग विल नॉट बी ब्रेवरी मीन्स लड़ाई करना बहादुरी नहीं होगा,
क्योंकि हमें पता है कि हमारी सेना कम है, तो हमारी बहादुरी इसमें नहीं है कि हम इस टाइम पे लड़ाई करें। इट विल बी सुसाइड, ये एक ऐसा होगा कि हम अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। इट विल बी सुसाइड, ये एक सुसाइड के समान होगा। वी शुड सरेंडर टू सेव आवर पीपल, हमें सरेंडर कर देना चाहिए। सरेंडर मतलब समर्पण कर देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। टू सेव आवर पीपल, हमें अपने लोगों को बचाने के लिए एक ही तरीका है कि हमें उस बड़ी आर्मी के सामने हमें सरेंडर कर देना चाहिए, मीन्स गिव अप कर देना चाहिए, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। द किंग फेल्ट ट्रबल्ड, द किंग फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म मीन्स महसूस हुआ उसको परेशानी, उसको बड़ी परेशानी महसूस हुई। बट लेकिन वॉज नॉट रेडी टू गिव अप, लेकिन वो किसी भी तरीके से हार मानने, गिव अप होता है हार मानना, किसी भी तरीके से हार मानने के लिए वो तैयार नहीं था। ही रिमेम्बर्ड, उसको याद आया, रिमेम्बर्ड मीन्स याद आया। अ वाइस मॉन्क, मॉन्क होता है संत, एक बुद्धिमान संत, वाइस मीन्स बुद्धिमान, who lived in a temple nearby, temple means मंदिर, nearby पास, पास के मंदिर में एक संत रहता है, ये राजा को याद आया। द monk was जो संत था, was known जाना जाता था, for his wisdom अपने ज्ञान के लिए उस संत को जाना जाता था। एंड गाइडेंस मीन्स ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उस संत को जाना जाता था। द किंग सेड टू द जर्नल, राजा ने अपने सेनापति से कहा, गो टू द मॉन्क, मॉन्क के पास में जाओ, मीन्स संत के पास में जाओ, एंड आस्क हिम फॉर एडवाइस, और उससे सलाह लो, एडवाइस लो। इफ ही सेज टू सरेंडर, अगर वो कहता है, ये कंडीशनल देखिए, कंडीशनल सेकंड का सेंटेंस है, सॉरी कंडीशनल फर्स्ट का सेंटेंस है कि अगर वो कहता है, इफ ही सेज टू सरेंडर, अगर वो कहता है वी विल सरेंडर, हम सरेंडर कर देंगे, अगर वो सरेंडर करने के लिए बोलता है तो हम सरेंडर कर देंगे। इफ ही सेज टू फाइट, और अगर वो लड़ाई करने के लिए बोलता है वी विल फाइट, हम लड़ाई करेंगे। और गाइस जो कंडीशनल फर्स्ट है उसका, उसमें जो दो पार्ट होते हैं, इफ वाला जो पार्ट होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, और जो आपका रिजल्ट वाला पार्ट होता है वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। द जर्नल जो सेनापति था, वैन टू द मंक, मंक के पास में गया, साधु के पास में, विद द सोल्जर्स, कुछ सैनिकों के साथ वो मीन सैनिकों के साथ साधु के पास में गया, संत के पास में। ही टोल्ड, उसने बोला, द मंक अबाउट द एनिमी एंड द फियर, उसने संत को बताया कि शत्रु के बारे में, एनिमी के बारे में, और फियर द सोल्जर्स हार्ट, और जो सिपाहियों के दिल में डर था उसके बारे में भी उस जर्नल ने, सेनापति ने संत को बताया। द मंक मीन संत, लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से सुना, एंड सेड, और बोले, लेट मी प्रे, मुझे प्रार्थना करने दो, टू द डिवाइन मदर, डिवाइन मदर का यहाँ मतलब है कि माता रानी से, मीन्स कोई माता रानी है, उनसे मुझे प्रे करने दो। एंड आस्क हर, और उनसे मुझे पूछने दो, देवी रानी से, इफ यू विल विन और लूज, कि तुम जीतोगे या तुम हारोगे। इफ शी सेज, अगर वो कहती हैं, यू विल विन, कि तुम जीतोगे,
देन यू शुड फाइट, तब तुम्हें लड़ाई करनी चाहिए। इफ शी सेज यू विल लूज, अगर तुम युद्ध हार जाओगे, देन तब इट इज बेटर टू सरेंडर, तो ये अच्छा है कि तुम सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो। द सोल्जर्स वेटेड नर्वसली as the monk prayed, तो जो सोल्जर्स थे वो वेट कर रहे थे, कैसे, नर्वसली मीन्स बहुत ही नर्वस थे, जब जो संत था वो प्रे कर रहा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही केम बैक, वो वापस आया, एंड सेड विथ कॉन्फिडेंस, और उसने आत्मविश्वास के साथ बोला, द डिवाइन मदर, जो माता जी है, माता रानी है, जो देवी माँ है, हैज ब्लेस्ड, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, यू, आप लोगों को, शी सेज, वो कहती हैं, यू विल विन दिस वॉर, कि तुम इस युद्ध को जीत जाओगे। गो एंड फाइट ब्रेवली, जाओ और फाइट, लड़ो, ब्रेवली, बहादुर से, जाओ और लड़ो बहादुरी से। हियरिंग दिस, ये सुन करके, द सोल्जर्स फेल्ट स्ट्रॉन्ग, जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, उन्होंने फील किया स्ट्रॉन्ग, मजबूत, एंड और फुल ऑफ करेज, बिल्कुल साहस से भरा हुआ, आत्मविश्वास उनके अंदर जैसे फूंक दिया गया हो। दे मार्च्ड इनटू द बैटलफील्ड, मार्च यहाँ पे है जाना, कि वो युद्ध के मैदान में गए, एंड फॉट, और लड़े, फाइट की सेकेंड फॉर्म, फॉट और लड़े, विथ ग्रेट एनर्जी एंड होप, वो बहुत ही ग्रेट एनर्जी और आशा, मतलब शक्ति और आशा के साथ में लड़े। इवन दो, हालांकि, यहाँ पे इवन दो जो जंक्शन कनेक्टर यूज हुआ है उसका मतलब है हालांकि, द एनिमी, जो शत्रु था, वॉज स्ट्रोंगर, वो बहुत ही स्ट्रोंग था, मजबूत था, ताकतवर था, द सोल्जर्स वॉन द वॉर, इसके बजाय जो सोल्जर्स थे राजा के, वो युद्ध को जीत गए। विन की सेकेंड फॉर्म वॉन, वॉन। आफ्टर द विक्ट्री, और विजय के बाद, दे रिटर्न टू थैंक द मॉन्क, और वो लौटे, तो उन्होंने सोचा कि चलो जो संत था उनका शुक्रिया अदा करते चले। द जर्नल सेड, जर्नल ने बोला, यू गेव अस होप, आपने हमें होप दी, आशा दी, एंड वी वॉन, और हम जीत गए, बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स, आपके शब्दों के अनुसार, जो आपने बोला था, माता रानी से आशीर्वाद लिया था हमारे लिए, उस वजह से हम जीत गए। द मॉन्क स्माइल्ड, जो सन था वो मुस्कुराया, एंड सेड, और बोला, आई डिडंट हियर फ्रॉम द डिवाइन मदर, मैंने कुछ भी नहीं सुना, डिवाइन मदर मीन्स माता रानी से मैंने कुछ भी नहीं सुना, आई ओनली टोल्ड यू, मैंने केवल तुमसे बोला, वॉट यू नीडेड टू हियर टू बिलीव, तुम्हें केवल इन योरसेल्फ, अपने अंदर वो सुनने की जरूरत है जिस पे तुम बिलीव करो, और तुम्हें उस टाइम सुनने की जरूरत थी कि हमें जीतना है, हम जीत सकते हैं, और ये विश्वास तुमने किया अपने अंदर कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा बोला था कि ये डिवाइन मदर ने बोला है। योर बिलीव, जो तुम्हारा विश्वास था, गेव यू द स्ट्रेंथ, तुम्हें ताकत दी, टू विन, जीतने के लिए। द सोल्जर्स, सिपाहियों ने, रियलाइज्ड, महसूस किया, दैट, कि करेज एंड फेथ मीन्स साहस और विश्वास, could defeat even the strongest enemy मीन्स जो करेज है, साहस है और फेथ है, विश्वास है, वो जीत सकता है
या किसी को भी बहुत बड़े से बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी, बहुत बड़े साहसी शत्रु को भी हरा सकता है अगर आपके अंदर करेज और फेथ है तो ये गाइस स्टोरी थी कि बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू no matter what the situation, what the scenario, but if you believe in yourself, definitely you will defeat other, you will win. तो इस स्टोरी का गाइस ये मोरल है. चलिए वोकैबुलरी देखते हैं. करेज होता है साहस, साहस करेज. फेथ होता है विश्वास. विक्ट्री होती है विजय. बैटल होता है युद्ध. फियर डर. बिलीव होता है विश्वास. दोबारा. विजडम होता है ज्ञान. डेंजर खतरा. किंगडम राज्य. जनरल सेनापति. एनिमी दुश्मन. सोल्जर्स सैनिक. वॉर युद्ध. स्ट्रेंथ ताकत. गाइडेंस मार्गदर्शन. होप आशा. ब्रेवरी बहादुरी. प्रेयर प्रार्थना. सो ये गाइस स्टोरी थी. आई होप यू वुड लाइक इट. चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट स्टोरी में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. हैव अ वंडरफुल डे.